दोस्तों, आज मैं आपके लिए आर ओ का टेस्ट सीरीज, जो कि ये सेकंड टेस्ट सीरीज़ है, हिंदी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ है। इसका जो पहला टेस्ट सीरीज़ है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, और इसका जो हिंदी का फुल टेस्ट सीरीज़ है सेकंड है। ठीक है, ये आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें आपको 60 के 60 क्वेश्चन पूरे सेक्शन से, मतलब जो 6 टॉपिक्स हैं उनसे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है पर्यायवाची सेक्शन से, और क्वेश्चन है बादल का पर्यायवाची पूछा गया है, कौन सा नहीं है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मैं आपको आंसर बता दूंगा, और आप जो है वीडियो अपने हिसाब से पॉज करिएगा और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो जो बादल का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है बादल का। ठीक है, तयोद, पयोधर, नीरद, तयोधी। जो तयोद है वो बादल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पयोधर, नीरद और तयोधी ये पर्यायवाची हैं बादल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रुख, रुख का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसमें पूछा जा रहा है रुख का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, तो रुख का जो पर्यायवाची है वो है बिटप, मतलब पेड़। ठीक है, रुख का पर्यायवाची बिटप मतलब पेड़। ओके, जो हेरम्ब है वो किसका पर्यायवाची है, वो है गणेश जी का। ठीक है, वो है गणेश जी का। ओके, हेरम्ब जो है वो गणेश जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरंग, तरंग का पर्यायवाची है। अब तरंग का पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, तो जो तरंग का पर्यायवाची है वो है, इसका राइट आंसर है वो है उर्मी। ठीक है, उर्मी जो है वो तरंग का पर्यायवाची है। बाकी जो पुष्कर है वो तालाब का पर्यायवाची होता है। ठीक है, पुष्कर तालाब का, और जो कूल है वो किनारा। ठीक है, किनारा यानी तट। ठीक है, या पुलीन। ठीक है, इसका पर्यायवाची है। और जलधि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जलधि किसका पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आशय, आशय का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये काफ़ी आसान सा है, और आशय का पर्यायवाची है तात्पर्य। ठीक है, आशय का पर्यायवाची है तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 5, नैसर्गिक, नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या है। तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, नैसर्गिक का मतलब प्राकृतिक, और जो इसका अपोजिट होगा वो हो जाएगा कृत्रिम। ठीक है, इसका अपोजिट कृत्रिम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है अपना, हाथ, हाथ का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा है, तो ये पता करना होगा। हस्त, पाड़ी, कर, ये हाथ के पर्यायवाची हैं। ठीक, और जो कटी है वो हाथ का नहीं है पर्यायवाची है, वो है कमर का पर्यायवाची। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बीरापाड़ी सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, भारती और पद्मा, अब इसमें से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो जो है भारती आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची है पूछा जा रहा है इसमें। अब सूर्य का इसमें पर्यायवाची कौन सा है। ठीक है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें, तो इसमें होगा सूर्य का पर्यायवाची सुधांशु, जो कि सूर्य का पर्यायवाची है, और जो भ्रमर है वो भौरे का पर्यायवाची है। ठीक है, पतंग, पतंग भी इसमें सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है, पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची है इसमें। सुधांशु आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं होगा। ठीक है, और इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका पतंग। ठीक है, पतंग आपका सूर्य का पर्यायवाची है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदनी। अब चांदनी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। चांदनी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो चंद्रताप ये चांदनी का पर्यायवाची है, कौमुदी ये भी पर्यायवाची है, और ज्योत्सना ये भी पर्यायवाची है। मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। मयंक जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनार्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है जनार्दन। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो जो जनार्दन है वो किसका पर्यायवाची हो सकता है? तो ये है विष्णु जी का, ठीक है, जिसको चतुर्भुज भी एक पर्यायवाची है, ठीक है, जिनका चतुर्भुज भी पर्यायवाची है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पर्यायवाची का सेक्शन कंप्लीट होता है और यहाँ पे वर्तनी शुद्धि अशुद्धि पे आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सा है इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से टिक करिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। तो जो है निरपराध, ठीक है, निरपराध जो है वो अशुद्ध वर्तनी है। इस जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा निरपराध, ठीक है। राइट आंसर इसका निरपराध होगा, ठीक है, बाकी सब सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी? तो जिसका राइट आंसर है वो है मिथिलेश, ठीक है। तो ये मिथिलेश कुमारी नहीं होता है, ये होता है मिथिलेश, ठीक है, ये मिथिलेश होता है। ओके, ये राइट आंसर आपका होगा। ओके, तो राइट आंसर आपका हो गया मिथिलेश। बाकी ये तीनों सही हैं वर्तनी की दृष्टि से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है, ठीक है। तो वो कौन सा अशुद्ध वर्तनी है? तो वो है राइट आंसर इसका ये, ठीक है, ये होगा नौकरी, ठीक है, ये आपका नौकरी राइट आंसर होगा। बाकी सब सही हैं। ओके। 14वां नंबर क्वेश्चन, ये है अशुद्ध वर्तनी। इसमें भी पूछा जा रहा है कौन सा अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हिरण्यकश्यप। तो जो इसका राइट वर्तनी होगा वो होगा हिरण्यकशिपु होगा, ठीक है। तो हिरण्यकशिपु हो जाएगा इसका राइट वर्तनी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए पूछा जा रहा है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो जिसमें शुद्ध वर्तनी होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिदर्श। बाकी जो ये है दृष्टा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दृष्टा, ठीक है, राइट आंसर दृष्टा। और जो रचयिता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, रच या पछड़ी मात्रा फिर तापरक मात्रा, रचयिता, और आहार में बड़ा आ होता है, फिर ये आहार होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वें नंबर क्वेश्चन, 16वें नंबर क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी का पूछा जा रहा है कौन सा है। तो इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। तो जो शुद्ध वर्तनी है वो है प्रशंसा, ठीक है, शुद्ध वर्तनी जो है वो प्रशंसा है। बाकी जो कुशासन है वो कुशासन ऐसे होगा, ठीक है। और जो उपलक्ष्य है, ठीक है, जो उपलक्ष्य है वो अध्यक्ष ये होता है, ठीक है, उपलक्ष्य ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और ये दीप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन करना है हम लोग को, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो आप लोग अपने हिसाब से टिक करिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निरपराध, ठीक है, निरपराध होता है, ठीक है। 18वां नंबर क्वेश्चन, तो 18वां नंबर क्वेश्चन है अनुसुईया का शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। अनुसुईया का शुद्ध वर्तनी पूछा जा रहा है। तो जो राइट ऑप्शन होगा अनसूया, ठीक है, अनसूया शुद्ध वर्तनी होगा। ओके। 20वां नंबर क्वेश्चन, निष्पापी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? निष्पापी का शुद्ध वर्तनी होगा, और वो आंसर है ऑप्शन नंबर बी
निष्पाप, ठीक है, पापी नहीं होता है। अब विलोम पे आ जाते हैं हम लोग। तो पूछा जा रहा है निष्काम का विलोम क्या है, ठीक है। तो निष्काम का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा निष्काम का सकाम, ठीक है। फिर 22वें नंबर क्वेश्चन पे महान का विलोम पूछा जा रहा है। तो महान का विलोम क्या हो जाएगा, तो महान का जो विलोम होगा वो ऑप्शन नंबर ए तुच्छ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करोड़, ठीक है। करोड़ का विलोम क्या हो जाएगा, तो जो करोड़ का विलोम होगा वो होगा निष्ठुर, ठीक है, ओके। करोड़ का जो विलोम होगा वो निष्ठुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विवेकी, विवेकी का विलोम क्या होगा, तो जो विवेकी का विलोम होगा वो होगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी अविवेकी, ठीक है, इसका अविवेकी हो जाएगा। और धवल, ठीक है, धवल का विलोम पूछा जा रहा है इसमें। तो धवल का विलोम क्या हो जाएगा, धवल का अर्थ होता है स्वच्छ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा गंदे से, तो जो मलिन शब्द है वो गंदा शब्द को शो करता है, ठीक है। मलिन का अर्थ है गंदा, ठीक है। तो धवल का मलिन हो जाएगा आंसर। 26वां नंबर क्वेश्चन जंगम, ठीक है। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा, तो जंगम का विलोम हो जाएगा अस्थावर, ठीक है। दुर्गम का सुगम होता है, ठीक है, दुर्गम का सुगम होता है। और जो चंचल है उसका गंभीर होता है विलोम, ठीक है। चंचल का गंभीर होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आदान, ठीक है। आदान का विलोम क्या हो जाएगा, तो आदान का होता है मतलब क्या होता है, आदान का लेना, ठीक है, प्रदान करना, तो प्रदान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 अनुकूल, अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, ठीक है, अनुकूल प्रतिकूल हो जाएगा। अब अमृत का विलोम पूछा जा रहा है, तो अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी विष, ठीक है, अमृत का विष हो जाएगा। या ऑप्शन में कभी, या आपको कभी ऑप्शन में आपको हला हल भी मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका विष से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो हला हल भी मिलेगा, तो अमृत का ही विलोम होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इहलोक, इहलोक का विलोम क्या होगा, ठीक है, मतलब इहलोक से मतलब इस लोक में, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा परलोक, ठीक है। तो परलोक हो जाएगा। 31वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पे आ जाते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर आप बताइए। तो क्वेश्चन है जिसके पेट में मान, जिसके पेट में, ये मन नहीं है, ठीक है, माँ हो जाएगा, ठीक है। जिसके पेट में माँ जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, तो रस्सी बांधी उसके लिए एक शब्द क्या है, ठीक है। तो उसे कहा जाता है दामोदर, ठीक है, ओके, दामोदर कहा जाता है उसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, उसके लिए एक शब्द क्या है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो वो शब्द है, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मर्माहत, ठीक है, मर्माहत। फिर जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी कोई कीमत ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमूल्य, ठीक है, अमूल्य राइट आंसर हो जाएगा इसका, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका राइट आंसर मिताहारी, ठीक है। अपव्ययी जो बहुत अधिक व्यय करता हो, मितव्ययी, ठीक है, जो कम व्यय करता हो, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द, ठीक है, जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या कहते हैं, तो उसके लिए एक शब्द है पदच्युत, ठीक है। तो ये एक शब्द है वो ऑप्शन डी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द,
अब झगड़ा लगवाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नारद। ठीक है, नारद झगड़ा लगाने वाले को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो इसमें मदिरा पिया जाता है उस प्याले को क्या कहा जाता है, तो वो है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चषक। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन, जो स्त्री के वशीभूत हो। ठीक है, तो जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा स्त्रैण। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर सी स्त्रैण। ओके, 39 नंबर क्वेश्चन, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जो इसके लिए एक शब्द होगा वो होगा इसका राइट ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, दुर्भिसंधि। ठीक है, दुर्भिसंधि को गुप्त मंत्रणा बुरे उद्देश्य से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 40वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है, तो 40वां है, जिसे अपने जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द, जिसे अपने जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विस्थापित। ठीक है, विस्थापित इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 41वां नंबर क्वेश्चन, अब हम लोग आ गए हैं तद्भव तत्सम पे। ठीक है, तो तद्भव तत्सम पे आ गए हैं, और ये क्वेश्चन है आदर्शिका। अब आदर्शिका को क्या कहते हैं, तद्भव इसका क्या होगा, आदर्शिका का तद्भव क्या होगा। ठीक है, तो आदर्शिका का तद्भव क्या हो जाएगा, वो होगा आरसी। ठीक है, बाकी का ये जो आद्रक है ये तद्भव है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो इसका तत्सम हो जाएगा आद्रक। ठीक है, इसका तत्सम हो जाएगा आद्रक। ओके, और आज का तत्सम क्या हो जाएगा, आज का तत्सम हो जाएगा अर्ची। ठीक है, आज का तत्सम अर्ची हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 42वां नंबर क्वेश्चन, घोड़ा, घोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो घोड़ा का तत्सम हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, घोटक। ठीक है, घोड़ा का जो तत्सम रूप होगा वो होगा घोटक। ठीक है, बाकी सब पर्यायवाची हैं उसके। ठीक है, अब पूछा जा रहा है एक तद्भव शब्द का चयन करें, तद्भव शब्द का चयन करना है आप लोग को। ठीक है, तो तद्भव शब्द कौन सा है इसमें पूछा जा रहा है, तो आप लोग ऑप्शन चेक करिए, तो ये होगा मयंद। ठीक है, ये तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मृगेंद्र। ठीक है, ये मृगेंद्र इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। बाकी ये सब तीनों तत्सम शब्द हैं, तो इसके तद्भव क्या हो जाएंगे, कटुक का कड़वा हो जाएगा, कटुक का कड़वा हो जाएगा, कुक्कुर का कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, भांडार का क्या हो जाएगा, भंडार हो जाएगा। ठीक है, ये इसके तत्सम शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 44वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 44वां नंबर क्वेश्चन है वर्तिका, वर्तिका का तत्सम तद्भव रूप क्या होगा, वर्तिका का तत्सम तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो वर्तिका का इसमें तद्भव पूछा जा रहा है, तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी, बत्ती। ठीक है, इसका तद्भव रूप बत्ती होगा। ठीक है, 45वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें गोत्र का तद्भव रूप पूछा जा रहा है, तो गोत्र का इसमें तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी गोत्र। ठीक है, इसका तद्भव रूप होगा। ओके, उलाहना। ठीक है, उलाहना का तत्सम रूप पूछा जा रहा है। ठीक है, अब उलाहना का तत्सम रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपालंभ। ठीक है, उपालंभ इसका राइट आंसर हो जाएगा उलाहना का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो सिंघाड़ा, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना ऑप्शन टिक करिए, और जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिंघाटक, सिंघाटक। ठीक है, तो जो
शुद्ध वर्तनी होगी इसका वो कुछ इस तरह से होगी, सिंगाटक। ओके, आप लोग इस तरह से देखिएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है, सिंगाटक। ओके, इसका राइट वर्तनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 48वें नंबर क्वेश्चन पे। अब इसमें पूछा जा रहा है तत्सम तद्भव का सही युग्म पूछा जा रहा है, कौन सा युग्म सही में सुमेलित है, ठीक है। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट मैच है। बाकी कौन सा करेक्ट मैच क्यों नहीं है, ठीक है, तो लोहार नहीं होता है, लौहकार होता है, लौहकार से लोहार बनता है, ठीक है। बाकी लक्ष्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो जो तत्सम रूप होता है इसका वो होता है लक्ष्य, फिर जाके बनता है तद्भव रूप लाख, ठीक है। और मिस्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, मिस्ट कुछ इस प्रकार लिखा जाता है जो कि तत्सम रूप है और उसका जो तद्भव रूप होगा वो मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 49वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है तत्सम तद्भव का गलत युग पूछा जा रहा है, ठीक है। अब गलत युग कौन सा है, ठीक है, तो आप लोग टिक करिए, मैं इसका राइट आंसर बता दे रहा हूँ आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, प्रतिवेशी। प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता है, ठीक है, होता है इसका पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी इसका राइट आंसर होगा। ओके, ठीक है। बाकी सुघट का सुघड़ होता है, कंकती मतलब कंघी, ग्रातिगत मतलब नहर, ठीक है। 50वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, आवा। आवा का तत्सम रूप क्या होगा, तो जो आवा का तत्सम रूप होगा वो होगा आपाक, ठीक है। आवा का जो तत्सम रूप होगा वो होगा आपाक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे विशेष आ गए अपने टेस्ट सीरीज के लास्ट सेगमेंट पे, ठीक है, और ये विशेष है। तो पूछा जा रहा है वह अच्छी लड़कियाँ हैं, ठीक है, ये सेंटेंस दिया हुआ है और इसमें आपको विशेषण शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो विशेषण शब्द का चयन करिए, तो जो इसका राइट आंसर है वो है अच्छी, ठीक है, वो है अच्छी। ओके, इसका राइट आंसर अच्छी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है चौगुना। चौगुना में कौन सा विशेषण है पूछा जा रहा है, चौगुना में कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो ये देखा जाए तो संख्यावाचक विशेषण में आएगा, लेकिन उसमें भी देखेंगे कौन सा विशेषण जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण है चौगुना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 53वां नंबर क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें पूछा जा रहा है कितने विशेषण हैं, इसमें विशेषणों की संख्या पूछी जा रही है। तो सेंटेंस है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, ठीक है। तो बहुत बड़ा ठग है, अब इसमें विशेषण पूछा जा रहा है कि कितने विशेषण हैं, ठीक है। तो आप लोग काउंट करिए और जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ठीक है। इसमें 4 विशेषण है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वह, ठीक है, जो, ठीक है, ये हो गया, और आपके, ठीक है, और एक विशेषण है बड़ा, ठीक है। ये 4 विशेषण हुए आपके जो कि किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे वह किसकी विशेषता बता रहा है, आदमी की, मतलब ये संग के सर्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। ओके, आपके घर, ये घर की विशेषता बता रहा है, ये कल की विशेषता बता रहा है जो, ठीक है, और ठग की विशेषता बहुत बड़ा, ठीक है, ये ठग की विशेषता हो गई। तो इसमें 4 विशेषण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इसमें विशेषण शब्द का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें कौन सा शब्द होगा विशेषण, तो वो हो जाएगा चतुर, ठीक है। चतुर जो है आपका विशेषण शब्द है। ओके, और अगर पूछा जाए इसमें विशेष शब्द कौन सा है, तो विशेष शब्द जो होगा वो होगा विद्यार्थी, ठीक है। विद्यार्थी शब्द आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। ओके, विद्यार्थी शब्द, विद्यार्थी इस प्रकार लिखा जाएगा, पीपीटी में ये गलत लिखा गया है, ठीक है। तो विद्यार्थी इस प्रकार लिखा जाएगा।
तो ये शब्द विशेष्य होगा और उसकी विशेषण जो है वो चतुर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, ये डिफिनेशन लिखा हुआ है और ये किसकी डिफिनेशन है, तो जो डिफिनेशन है ये किसकी है, तो ये है विशेष्य की। ठीक है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, मतलब जैसे काला घोड़ा। ठीक है, अब काला घोड़ा, इसमें जो काला शब्द है वो विशेषण हो जाता है और जो घोड़ा शब्द है वो विशेष्य हो जाता है। ठीक है, और जो प्रविशेषण होता है, ठीक है, वो विशेषण के विशेष्य के पहले लगता है। ठीक है, जैसे ये प्रविशेषण भी कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही काला घोड़े के बाद में लगता, मतलब घोड़ा काला है, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये विधेय विशेषण कहलाता। ठीक है, तो विधेय विशेषण अगर पूछा जाएगा तो ये विशेष्य के बाद लगता है। ठीक है, और प्रविशेषण जो है वो विशेष्य के पहले लगता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें विशेष्य शब्द पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेष्य शब्द है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा जाएगा इसका, वो होगा ऑप्शन डी, मानस। ठीक है, मानस कोई विशेष है। ठीक है, कोई विशेषण शब्द नहीं है, बाकी विशेषण है। ओके, 57, इंद्रिय का विशेषण पूछा जा रहा है। तो इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा विशेषण वो है इंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय इसका विशेषण है। ओके, 98वां नंबर क्वेश्चन, तो इसमें पूछा जा रहा है विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो आप लोग राइट ऑप्शन टिक करिए और इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाका। ठीक है, बाका इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, बाका कोई विशेषण नहीं है। ओके, तो हम लोग अपने टेस्ट सीरीज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं और ये 59th है और इसमें पूछा क्या जा रहा है, कौन सा शब्द विशेषण है। इसमें विशेषण शब्द आपको चूज करना है, तो विशेषण शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला। ठीक है, चमकीला आपका विशेषण शब्द है, बाकी ये तीनों विशेष शब्द हैं। ठीक है, ये आपके विशेष शब्द हैं। ओके, ये विशेष हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, तो इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, मतलब वो विशेष शब्द होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका विशेषण शब्द नहीं है, तो है वरदान। वरदान आपका कोई विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, वरद, वरदायक और वर्णीय। ठीक है, ये आपका विशेषण शब्द है। ठीक है, तो ये हमारी रही 60 क्वेश्चन की हिंदी की टेस्ट सीरीज, जो कि ये सेकंड टेस्ट सीरीज है मेरी। ठीक है, और थर्ड टेस्ट सीरीज मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, और तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और तैयारी को अपनी ज़ोरों शोर से करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।